देखो पहले अपन मैट्रिक्स से अभी निकाल लेना एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स निकाल के 5, 3, 7, 3, 26, 2, 7, 2, 10 और जो राइट साइड पे नंबर है उसको बी बना के निकाल लेना। उसके बाद दोनों को मिला के लिख देना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाता। इसके बाद इसका एक्लोन फॉर्म बनाना। एक्लोन फॉर्म किसको बोलते हैं? जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उसके नीचे वाले नंबर्स को जीरो बनाना, जैसे कि 2, 7 और 2, ये तीन नंबर्स को जीरो बनाना। अपन ये तीन नंबर जीरो बना लिया बाद एक्लोन फॉर्म बन जाता। कैसा बनाएंगे? रो ऑपरेशन से। रो ऑपरेशन किस पे करते हैं अपन? ये नंबर पे और ये नंबर पे दोनों को जीरो बनाना है 5 यूज करके। 3 कहाँ है? और ये 3 को और ये 7 को जीरो बनाना है 5 यूज करके। ठीक है, तो इसका रो ऑपरेशन का फॉर्मूला कैसा आता? R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 लिख के जो पहला नंबर है पहले लिख देना, जो बाद का नंबर है वो बाद में लिख देना। 5 पहले 3 बाद में। अब इसको जीरो बना रहे हैं अपन। R3 चेंजेस टू R3 लिखना माइनस R1 लिखना। R1 के को लिख रहे हैं अपन, जब आप फर्स्ट कॉलम के नंबर जीरो बनाते हैं तो R1 ही यूज करना आप। ठीक है, अब यहाँ 5 है या 7 है तो यहाँ 5 लिख देना या 7 लिख देना। इससे आपका फॉर्मूला बन जाता है रो ऑपरेशन का। रो ऑपरेशन का फॉर्मूला बन गया बाद ये अप्लाई करके मैट्रिक्स चेंज कर लेना। अब मैट्रिक्स में क्या चेंज होता? रो 2 रो 3 चेंज होता, रो 1 चेंज नहीं होता। तो रो 1 सेम लिख देंगे 5, 3, 7, 4। रो 1 सेम लिख दिया। अब रो 2 रो 3 के वैल्यूज फाइंड करने के फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता अपने को। फॉर्मूला क्या है? 5R2 माइनस 3R1। तो आप रफ कॉलम बनाओ। रफ कॉलम में 5R2 माइनस 3R1 बोल के लिख लेना आप। 5R2 माइनस 3R1 लिख लेके R2 और R1 के वैल्यूज यहाँ से देख के सब्स्टिट्यूट करते जाना। R2 और R1 के वैल्यूज क्या है? R2 की वैल्यू क्या है? 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 5, ये वाली। तो ये 0 आया, यहाँ पे 0 लिख दो। फिर नेक्स्ट दो नंबर्स क्या है? 26 और 3। तो 5 इंटू 26 माइनस 3 इंटू 3 कितना हुआ ये? हाँ 121 अच्छा दिख रहा। 26 5 131 130 130 होता। 130 माइनस 9 121 सही है। कैल्सी में करना अपन, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये दो लेके जाके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 7 10 माइनस 14 करे तो माइनस 10 माइनस 21 10 माइनस 21 करे तो माइनस 11। फिर वैसे ये दो नंबर सब्स्टिट्यूट करो। 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 4। चलो मैं कर लेता हूँ। 5 9 जा 45 माइनस 12 45 माइनस 12 करे तो 33 होता। अब वैसे सेम ये फॉर्मूला जो R3 का है 5R3 माइनस 7R1, ये भी R3 और R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। तो जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ ये 0 आता, और ये जब सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं यहाँ पे 5 इंटू 2 10 माइनस 7 3 21 10 माइनस 21 माइनस 11। फिर ये जब दोनों इधर सब्स्टिट्यूट करता हूँ 5 इंटू 10 50 माइनस 7 7 49 50 माइनस 49 1। फिर ये दो जब सब्स्टिट्यूट करूँगा 5 5 25 माइनस 7 4 28 25 माइनस 3 25 माइनस 28 माइनस 3। तो आप ऐसा बिना रफ कॉलम के नहीं करना। अब भी जैसा मैं करा आप इस इज्जत से जैसा फर्स्ट वाला करा रफ कॉलम में लिख के फिर वो भी कैल्सी में सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल के लिखना। उसके बाद ये दो 0 बन गया। अब ये एक वैल्यू की 0 बनाना है, तो वो 0 बनाने से पहले मैं क्या करता हूँ R2 के वैल्यूज बहुत बड़े हैं 121 11 33। तो मैं R2 के वैल्यूज को एक कॉमन टेबल से डिवाइड कर सकता हूँ। कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तीनों? तो R2 चेंजेस टू R2 डिवाइडेड बाई 11 कर लेता हूँ। तो R2 डिवाइडेड बाई 11 करा मैं अगर तो 5 3 7 4 0 माइनस 11 1 माइनस 3। R2 चेंज हो रहा तो मैं R1 R3 सेम लिख दिया पहले। अब R2 को क्या करना? डिवाइडेड बाई 11 करना। तो 0 डिवाइडेड बाई 11 0 121 डिवाइडेड बाई 11 11 11 डिवाइडेड बाई 11 1 33 डिवाइडेड बाई 11 3। कर सकते करे तो क्या होता? के नीचे आ रहे सेकंड ये ऊपर से आना। हाँ ये इंटरचेंज हो जाता। उसके बाद सेकंड और 1 को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं हम, तो क्या फायदा होता? ये बनाए सो 0 खराब हो जाता ना। अपने को मेन ये 3 0 बनाना है। ठीक है, ये दो 0 बन गए। अब इसको 0 बनाने
अब सेकंड कॉलम के नंबर को 0 बनाने R2 यूज करना फॉर्मूले में, जैसा मैं R1 यूज करा ना, वैसे ही इसको 0 बनाने के लिए R2 यूज करना। फॉर्मूला क्या बनता? R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 करके ये 11 इधर लिख देना और ये -11 इधर लिख देना। ऐसा भी कर सकते हैं आप जैसा यहाँ पे करें इंटरचेंज मेथड, या इंटरचेंज मेथड नहीं करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट अगर दोनों को ऐड कर दिए तो भी 0 हो जा रहा, तो R3 प्लस R2 भी कर सकते हैं आप। तो 5 3 7 4 0 0 11 -1 3, क्योंकि R2 3 चेंज हो रहा, R2 सेम लिख दिया। इसके बाद इस पे दोनों को ऐड करें तो 0 1 -1 0 3 -3 0। ये बन गया आपका एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म किसको बोलते हैं? जब डायगोनल के नीचे के पूरे नंबर 0 बन गए उसको एक्लॉन फॉर्म बोलते हैं। एक्लॉन फॉर्म बन गया बाद अपन क्या करना, 3 चीजें चेक करना रहता। रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी, नंबर ऑफ अननोन्स। अब रैंक ऑफ ए चेक करें अपन पहले। रैंक ऑफ ए कैसा चेक करते हैं? ये छुपा देना बी का पार्ट, खाली इसके नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस काउंट करना। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस 2 है तो रैंक ऑफ ए 2 हो जाता। फिर रैंक ऑफ ए भी बोलते पूरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस काउंट करना, वो भी 2 है क्योंकि ये रो काउंट नहीं हो रही। फिर नंबर ऑफ अननोन्स, अननोन्स किसको बोलते हैं? एक्स वाई जेड, तो 3। अब ऊपर के दो से नीचे का एक अलग आया, तो कौन सी कंडीशन है? इनफाइनाइट सोल्यूशन। मालूम सबको? जो कल नहीं आए परसों नहीं आए लोगों ने मालूम। तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं? देयरफॉर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे अपने को आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने का फॉर्मूला x = b है, तो a इंटू x = b। तो a क्या है आपका? a बोले तो यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बनेंगे अपन? 5 3 7 0 11 -1 0 0 0। x बोले तो x y z, और b बोले तो 4 3 0। तो ax = b लिख दिया। अब a और x को मल्टीप्लाई कर देना। जब ये दो इक्वेशन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो इसके साथ x लगता है, इसके साथ y लगता है, इसके साथ z लगता, ठीक है। तो 5x + 3y + 7z = 4। यहाँ पे x नहीं आता, 11y -z = 3। थर्ड इक्वेशन कुछ भी नहीं बनती, 0 0 0 0 2। अब मेरे को अननोन्स कितने हैं? 3। इक्वेशंस कितने बने? 2। तो आंसर नहीं आता मेरे को डायरेक्ट। तो यहाँ पे इक्वेशंस कितने कम है? 1 कम है, तो मेरे को एक वेरिएबल को k ले लेना पड़ता। जब आपके पास नंबर ऑफ अननोन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, तो जितने इक्वेशंस मिसिंग है उतने k ले लेना पड़ता अपने को। इसमें एक इक्वेशन मिसिंग है तो एक वेरिएबल को k ले लिए। अब वापस रिवर्स सब्स्टिट्यूट करें तो y और x की वैल्यू आ जाती। 11y - z की जगह पे k = 3, माइनस के उधर चले गया तो प्लस के हो जाता। y = 3 + k होल डिवाइडेड बाई 11। y की वैल्यू भी आ गई। अब ये y और z लेके जाके फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। 5x + 3y + 7z = 4। 5x + 3 इंटू 3 + k/11 + 7k = 4। अब ये 11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो जब 11 में क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम लेता हूँ, वो 11 इससे भी मल्टीप्लाई होता, इससे भी मल्टीप्लाई होता। तो 5x प्लस ये 3 में इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, ब्रैकेट के अंदर भेज देना 3 को। 3 3 9 + 3 × k 3k + 77k होल डिवाइडेड बाई 11 आ जाता = 4। तो होल डिवाइडेड बाई 11 को उधर भेज दिया तो 44। तो 55x + 3k + 77k 80k + 9 = 11 4 = 44। उसके बाद ये +9 को उधर भेज देंगे, +9 उधर चले गया तो 55x + 80k = 44 - 9 35। अब मेरे को x होना है, x होना है तो क्या करते हैं अपन? 80k को उधर भेज देते हैं,
55x इज इक्वल्स टू 35 माइनस 80k, x इज इक्वल्स टू 35 माइनस 80k बाई 55। तीनों में 5 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। ऊपर से 5 कॉमन लिए तो 7 माइनस 16k बाई 5 इंटू 11। 5 कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 16k बाई 11। Therefore x is equals to 7 माइनस, लिख रहा हूँ ना, लास्ट का स्टेप नहीं दिख रहा बल्कि x की वैल्यू फिर से लिख दे रहा हूँ। आप यहाँ तक देख के बाकी खुद से सॉल्व करो, थोड़ी मेहनत करो। 3 प्लस k बाई 11 z इज इक्वल्स टू k। यह है इन्फिनिट सोल्यूशन का आंसर। इन्फिनिट सोल्यूशन में हमेशा k लेके सॉल्व करना पड़ता अपने को। कभी 1 k लगते, कभी 2 k लगते। 3 केसा क्या क्या है? खमीरी से आपका नाम। 3 केसेस बोलो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के। यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो कब कौन सा होता बोलो? यूनिक कब होता? तीनों भी नंबर सेम रहते, जैसे कि 3 3 3 आया तो यूनिक होता। और नो सोल्यूशन कब होता? ऊपर के दो अलग होते, जैसा 2 3 हो गया तो नो सोल्यूशन। हाँ, इन्फिनिट सोल्यूशन कब होता? नीचे का एक अलग रहता तो इन्फिनिट सोल्यूशन होता। समी है आपका नाम, समझ में आया क्या बोले? असद। y इज इक्वल्स टू 3 प्लस k बाई 11 है ना जी। 3 बॉक्स बने हुए हैं। है कुछ डाउट है? कल बताया ना, कल कौन सा करें अपन? नो सोल्यूशन का करें सोल्यूशन आगे करना पड़ेगा। और कौन सा करें बताओ? कल कौन सा करें जी जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू आती? पेज पलटाऊं, एक्स वाई जेड की वैल्यू आई नहीं जिसमें भी नहीं। ये तो नो सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन क्या है? नहीं पेशर जी, जरा नई बुक में लिखना था। इंस्टीट्यूट का कहाँ से पढ़े समझ में आता था? तुम तो पढ़े ना, पूरा आ रहा ना पूरा समझ में 100%। हाँ, यूनिक में भी सेम फॉर्मूला रहता, मगर इसमें आंसर निकल जाता था डायरेक्ट। के लेने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही सॉल्व हो जाता लास्ट इक्वेशन। नहीं एब्सेंट थे सर। कल करा ना। कल क्या करे आप? कल करा कल ना, क्या लिखे कल? क्या बताओ सर कल का मैं यूज कर रहा हूँ। x1 x2 x3 का क्या लिखे? ये तो ये वाला करा पहला वेज करा आते ये तो नहीं था वो। सेकंड प्रॉब्लम कौन सा है देखो? ये सर ये वाला कर दे। हाँ, तुम सेकंड से करे। पलटाओ। ये सेकंड प्रॉब्लम है, मैं कल कराया सब। फर्स्ट वालों नहीं करे, तुम बैठे हुए थे ना खाली। मैं बोला लिखो, बोलता लिखना क्या बोल के पूछे तुम। हाँ, अगर लिखते थे तो याद रहता था तुम्हारा यूनिक कैसा सॉल्व करना, इसलिए लिखना जरूरी है। लिख रहे अब्दुल वहाब? आप नहीं लिख रहे, फोन में